हाय। और ये डिजिटल युग में जीते समय हर एक के पास मोबाइल, आईफोन या संगणक या लैपटॉप है और गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक सभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं। ये साइबर युग में जीते समय हमारे साथ कोई साइबर क्राइम हो जाता है या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय हम किसी स्कैम के पीड़ित बन जाते हैं, उस समय हमें साइबर क्राइम के बारे में और उसकी कंप्लेंट कहाँ करनी चाहिए, ये समय पे हमें ज्ञात नहीं होता है। हम सोच नहीं पाते या कोई हमें तुरंत इंफॉर्मेशन या आ, मदद नहीं करता है। उस समय हमें साइबर क्राइम की कंप्लेंट कहाँ करनी चाहिए, ये मालूमात रहने से हम तुरंत उसके ऊपर खुद की मदद कर सकते हैं। ये इसीलिए ये वीडियो हम पेश कर रहे हैं। हाँ, सबसे पहले यदि हमारे साथ कोई साइबर क्राइम हो जाता है या साइबर फ्रॉड हो जाता है, हम उसके विक्टिम बन जाते हैं, तो हमें सबसे पहले जो गवर्नमेंट का नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है 1930, इसके ऊपर कॉल कर देनी चाहिए। और ये जो कॉल होती है वो साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड हमारे साथ हो जाता है, तो वो जब से साइबर क्राइम हो जाता है उसी समय से 1 या 2 घंटे में हम तुरंत इस नंबर पर कॉल कर देनी चाहिए। हमें तुरंत राहत मिल सकती है। यदि हमारे पास जो हमारे साथ साइबर क्राइम हुआ है या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड हुआ है उसके बारे में डिटेल जानकारी हम कंप्लेन करके दे सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट का जो पोर्टल है, उसके वेबसाइट है, पोर्टल पे जो वेबसाइट हमने इस पे वीडियो में दिखाई है, जो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे हम हमारी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। और ये रजिस्टर करने के बाद हमें एक ओटीपी आ जाता है। ओटीपी मिलने के बाद हमको एक कंप्लेंट नंबर मिल जाता है। इसीलिए जब भी साइबर क्राइम हो जाता है या साइबर फ्रॉड जो भी हमें हमारी साइबर के संदर्भ में क्या कंप्लेंट है, इस वेबसाइट पे हमने कर देनी है। ये जो वेबसाइट है https:// है cybercrime.gov.in। ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है और इसी वेबसाइट के हम हमारी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। हमारे साथ कोई भी साइबर क्राइम हो जाता है या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड हो जाता है, हमें तुरंत वहाँ का जो सिटी में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे देनी चाहिए। और ये कंप्लेंट हम करते समय हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हम पुलिस को देंगे, डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे, तो पुलिस पूरी सहायता हमारी कर सकती है। हमारे साथ जो भी साइबर क्राइम हो सकता है और जो भी ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, उससे हमारा जो नुकसान हुआ है वो नुकसान हमें भर के मिल सकता है। और साइबर क्राइम जो हुआ है वो एक्यूज को तुरंत पुलिस पकड़ सकती है। इसलिए जब साइबर क्राइम हो जाता है तो तुरंत हमें साइबर पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट दे देनी चाहिए। इसके अलावा हम लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर हमारे साथ जो साइबर क्राइम हुआ है वो साइबर क्राइम के बारे में हम तुरंत रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। और ऑनलाइन जो भी फ्रॉड होता है वो फ्रॉड के संबंध में भी हम तुरंत पुलिस स्टेशन में जो लोकल पुलिस स्टेशन होता है उसमें भी कंप्लेंट हम दे सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं और हम राहत प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड हो जाता है तो आरबीआई द्वारा एक वन नेशन वन अम्बुड्समैन स्कीम जारी की गई है। और इस स्कीम की वजह से जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड हो जाता है तो उसकी कंप्लेंट हम आरबीआई में कर सकते हैं। इसलिए आरबीआई ने टोल फ्री नंबर या हेल्पलाइन नंबर दिया है। उस हेल्पलाइन नंबर पे हम कॉल करके हमारे साथ हुआ जो हादसा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। उसका टोल फ्री नंबर 114448 है। उसका टोल फ्री नंबर है 114448 है। ये टोल फ्री नंबर पे हम हमारे साथ जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फ्रॉड हुआ है इसके बारे में हम टोल फ्री नंबर पे कॉल करके तुरंत राहत पा सकते हैं। इसके अलावा आरबीआई ने एक वेबसाइट भी दी है। इस वेबसाइट पे हमारे साथ जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फ्रॉड हुआ है इसके बारे में हम कंप्लेंट इस वेबसाइट पे हम दे सकते हैं। वो वेबसाइट है https:// है CMS.RBI.gov.in।
ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे हम हमारी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और कंप्लेंट करने के बाद हमें राहत मिल सकती है और वहाँ पर आरबीआई द्वारा इन्वेस्टिगेशन जारी हो जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद हमारे साथ जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का फ्रॉड हुआ है, उसके जो हमारा नुकसान हुआ है, इकोनॉमिकली जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान भर के मिल सकता है। इसके अलावा हम आरबीआई में जो वन नेशन वन ओम्बुड्समैन स्कीम है, इसके जरिए हमें और एक ऑप्शन मिला है, ईमेल करके हम कंप्लेंट कर सकते हैं। उनका ईमेल आईडी है crpc@rbi.in। ये जो ईमेल है, इस ईमेल में भी हम हमारी कंप्लेंट दर्ज करके ये और उसके साथ जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, जो एविडेंस है, वो एविडेंस यहाँ पर अटैचमेंट करके हम इस ईमेल के जरिए आरबीआई को भेज सकते हैं। वहाँ पर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होता है और इन्वेस्टिगेशन होके हमें आगे जाके हमारा नुकसान भर के मिलता है। थैंक्स। ये वीडियो आपको कैसे लगा इस कमेंट में हमें शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।